पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास की कार्रवाई आप बराह रास्त इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वुमेंस डे है और इस मौके पर खिताबात भी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और इजलास में हंगामा आराई का वाक़या भी पेश आया है। और अब आपको बताएं कि इजलास की बराह रास्त कार्रवाई इस वक्त आप देख सकते हैं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की है, नारेबाजी की है। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप कहा। ऐवान गो स्पीकर गो के नारों से गूंज उठा और ये तमाम तर मनाजर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई और नारेबाजी की। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप कहा, जिस पर ऐवान गो स्पीकर गो के नारों से गूंज उठा। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की सदारत में इस वक्त ये इजलास जारी है। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की और नारेबाजी की। गो स्पीकर गो के नारों से ऐवान गूंज उठा और कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप कहा, जिस पर गो स्पीकर गो के नारों से ऐवान गूंज उठा और अपोजिशन जमातों की जानिब से हंगामा आराई की गई, नारेबाजी की गई। इजलास की कार्रवाई इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं और अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की और मुमकिना तौर पर कुछ देर बाद शायद वॉकआउट भी कर जाएं। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप कहा, जिस पर यह तमाम तर सूरत हाल पैदा हो गई। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की, नारेबाजी की। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप कहा। स्पीकर के शटअप कहने पर यह सूरत हाल पैदा हुई। ये मनाजिर आपको दिखाते हैं। नहीं करना चाहता मैं कहता हूँ किधर जाए स्पीकर, किधर भेजना चाहते हो उसको, किधर भेजना चाहते हो? आपके पास कोई चीज है तो भेजो। आपके चीज है जी? मियां साहब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मियां साहब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मियां साहब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके पास है तो लाओ कुछ। ये चेयर के साथ आप ऐसा करते हैं, आपका मैं अनाउंस कर दूं फिर नहीं करना चाहता मैं कहता हूँ। स्पीकर असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की सदारत में इस वक्त ये इजलास जारी है। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की है, नारेबाजी की है और मुमकिना तौर पर अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के बाहर अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, जिसकी तैयारियां एक विंडो में आप मुलाहिजा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप का लफ्ज कहा, जिस पर ऐवान गो स्पीकर गो के नारों से गूंज उठा। ऐवान में हंगामा आराई हुई। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल जी, ऐवान में आज हुकूमत पेश था और 1 घंटा ताखीर बाद कज़ाफी भट्ट से भी जानते हैं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की है। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने शटअप का लफ्ज बोला, जिस पर ऐवान गो स्पीकर गो के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की है और कुछ अपोजिशन लीडर्स ने, कुछ अपोजिशन के नुमाइंदों ने वॉकआउट भी किया इस इजलास से। 13 वाला इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। जिस तरह नकली शेर पे बैठ के सारे लोग आए, स्पीकर साहब भी उसी तरह आए, लेकिन हम ये समझते थे कि उस धांधली वाले इलेक्शन के बाद जब स्पीकर साहब ने स्पीकर का ओथ उठाया तो हम ये समझ रहे थे कि उनके रवैये में तब्दीली आएगी और वो हाउस के तकद्दस को और इदारों के तकद्दस को देखते हुए अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज कोरम पॉइंट आउट हुआ, हमें निहायत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, गिनती में उस वक्त तकरीबन 80-82 MPs मौजूद थे, जबकि 90 प्लस चाहिए था, 90 प्लस होना चाहिए था, 92 या 93 90 प्लस। लेकिन उस पे हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर साहब ने
उस बात को बुलडोज किया और स्पीकर साहब ने हट धर्मी का मुजाहरा किया और स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, ये एमपीएस पूरे हैं, कोरम पूरा है या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोरम पूरा है। हमें समझ नहीं आती कि अगर कल 5 एमपीएस बैठे हो और स्पीकर साहब कह दें कि मैं कह रहा हूं, तो हम क्या उसको मान लेंगे? गलत बात गलत है, हक की बात है, झूठ झूठ है। हम इस असेंबली को नहीं चलने देंगे और स्पीकर साहब के रवैये के खिलाफ आज भी एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है और इंशाल्लाह कल का लाहे अमल भी दोस्तों को बताएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो जमहूरी हाउसेस हैं, सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, इनको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बाकायदा ले डाउन हैं, उसकी बुक छपी हुई है और स्पीकर को कुछ इख्तियारात हैं और कुछ चीज़ें वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, रूल्स के मुताबिक वो करने के पाबंद हैं। कोरम का मामला भी ऐसा ही है। इसमें कतन स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि अगर 93 का कोरम है तो 90 के कोरम के ऊपर वो कह दें कि कोरम पूरा है, तो वो उनका ये वर्डिक्ट जो है ये बिल्कुल रूल्स की वायलेशन शुमार की जाएगी। आज स्पीकर साहब ने ऐसा ही किया है और उन्होंने इस हवाले से हाउस के तकद्दस को पामाल किया है। अब अगर स्पीकर साहब ही हाउस के तकद्दस को पामाल करने लग जाएंगे तो फिर अपोजिशन का ये जायज़ मुतालबा बन जाएगा कि जब स्पीकर साहब इसके तकद्दस को बरकरार नहीं रख सकते तो वो मुस्तफ़ी और कोई ऐसा शख्स जो है वो मुकर्रर किया जाए कि जो हाउस के तकद्दस को बरकरार रख सके। माजी में भी स्पीकर साहब के रवैये के हवाले से शिकायत पैदा होती रहती हैं और माजी में एक दफ़ा इस हवाले से मीटिंग्स हो के उसमें आइंदा कंडक्ट के हवाले से भी बातें हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं है और पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को और इंटरनेशनली ये मैसेज जाना कि ऐसे तकद्दस वाले ओहदे के ऊपर बैठ